से जमीन टच रही है, चला नहीं जाता। आगे बढ़ के लाला रोहितास प्यास की वजह से जो है बेहोश होने के बाद जमीन पर गिर गया। हरिचंद्र आगे निकल चुके हैं। तारा ने आवाज लगाई, जवाब दिया है, महाराज महाराज पीछे मुड़ के देखो, मेरे लाला की क्या दशा हो गई। मेरे 2-4 बेटा नहीं है, मेरे लाला को कुछ हो गया, मैं मर जाऊंगी बेटा के बिना। तारा आवाज लगाने लगी, महाराज सैया छाया मेरे से ताल सजना जैसे ही आवाज लगाई, एकदम से महाराज हरिचंद्र आ गए। तारा तुम रो रही हो, आखिर बात क्या है तारा? तारा बोली, महाराज लाला रोहितास बेहोश हो पड़ा है जमीन पे, मेरे लाला को कुछ हो गया, मैं मर जाऊंगी बेटा के बिना। तारे विश्वामित्र आ गए, जल का कमंडल लाके दे दिया। कहने लगे, हरिचंद्र क्या देख रहे हो खड़े खड़े? लो ये कमंडल, इसमें जल है, तुम पानी पी लो, अपने बालक को पिला दो। अरे धीरे धीरे बोले, पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो। धीरे धीरे बोले, पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो। तीनों में से अगर एक भी मर गया, मेरा कर्ज जो है पूरा अदा नहीं हो पाएगा। अरे धीरे धीरे बोले, पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो। धीरे धीरे बोले, पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो। लो ये कमंडल, इसमें जल है, तुम पानी पी लो, अपने बालक को पिला दो, उसके बाद आगे चलेंगे हरिचंद्र। जैसे इतनी बात सुनी है, लाला रोहितास ने आंखें खोली, जवाब दिया है, बाबा जी क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं आप? तुम्हें नहीं मालूम है, पानी पीना तो दूर रहा, जब तक हम तुम्हारे कर्ज को अदा नहीं कर देंगे, जल को देख भी नहीं सकते। रोहितास कहने लगा, बाबा जी रोई के रोहित ने जवाब दिया, आप तो विप्रवर ज्ञानी है, पानी ना हमको दिखलइयो,
हम खुद ही पानी पानी है। बाबा जी पानी ना हमको दिखलइयो, हम खुद ही पानी पानी है। रोए के रोहित ने जवाब दियो, आप तो बेप्रवर ज्ञानी हैं, पानी ना हमको दिखलइयो, हम खुद ही पानी पानी है। विश्वामित्र कहने लगे, जवाब दिया है बाजी वाह, तू जल को नहीं देख सकता, फिर क्यों पड़ा है जमीन पे? चलो चल मेरे साथ में। छाले पड़ गए, महारानी तारा जो है जमीन पे गिर गई। हरिचंद्र आए, तारा का हाथ पकड़ लिया। तारा तुम भी हमें धोखा देने लगी। तारा आंखों में आंसू भर के कहने लगी, जवाब दिया है महाराज, मेरे पैरों में छाले पड़ गए, अब हमसे नहीं चला जाता, मैं क्या करूं? स्वामी मेरे पैर पड़े छाले, मुंह पे चलो डगर नहीं जावे। अब नहीं चला जाता, पैरों में छाले पड़ गए, क्या करूं मैं? कभी नहीं उतरी महल से नीचे, तारा बोली महाराज, कभी नहीं उतरी महल से नीचे, स्वामी मेरी सो पगना डारे, मुँह पे चलो डगर नहीं जावे। मेरे लाला को देखो, मेरे लाला की क्या दशा हो गई। कभी नहीं उतरा गोदी से ललना, कभी नहीं उतरा ये गोदी से ललना, स्वामी चले रहो दुख टाले, मुँह पे चलो डगर नहीं जावे। महाराज हरिचंद्र ने आज इधर तारा का हाथ पकड़ा है, तारा को उठा लिया। तीनों प्राणी दौड़ते हुए चले हैं, पहुंच गए काशी नगरिया में परीक्षित महाराज। श्रोताओं,
श्रोताओं, और ये विनय यादव जी और अमन यादव जी ये पुष्पों का हार पहना के सम्मानित करते हैं। हमारे शिष्य गणों को भी पुष्पों का हार 100-100 रुपए से सम्मानित किया गया है उनके द्वारा। तो भगवान से हम कामना करेंगे सदाई धर्म के क्षेत्र में हाथ आगे बढ़ते रहें। भगवान इन भक्तों की जो है सदाई मनोकामना की पूर्ति हो। भगवान मुरली मनोहर श्याम सुंदर की सदा ही इन भक्तों पर कृपा बनी रहे। श्रोताओं, जैसे ही आवाज लगाई है काशी नगरिया में जब काफी भीड़ इकट्ठी हो गई है, बताया श्रोताओं आज इधर काफी जब भीड़ इकट्ठी हो गई, सुखदेव जी बोले हैं राजन परीक्षित क्या हुआ है? अरे काशी बीच बजरिया में, अरे बजरिया में भैया की मती हुई रही नगरिया में, भैया की मती हुई रही नगरिया में। काशी बीच बजरिया, बजरिया भैया की मती हुई रही नगरिया में, भैया की मती हुई रही। तीनों प्राणी बिचन को ठाड़े, को ठाड़े इतको ना हुई रहो बदरिया, बदरिया भैया की मती हुई रही नगरिया में, भैया की मती हुई रही। जैसे ही आवाज लगाई काफी भीड़ जब इकट्ठी हो गई परीक्षित महाराज, तो ये बताया एक कालू नाम के मेहतर ने आके हरिश्चंद्र का मोल कर दिया। बाबा जी इस पुरुष की क्या कीमत है से हम खरीद लेंगे? का छोटा ले लो बड़ा ले लो कीमत बराबर है, 20-20 भाग सोना। सोना ला के दिया। कालू नाम के मेहतर ने महाराज हरिश्चंद्र को खरीद लिया है। तारे ब्राह्मण देव ने आके महारानी तारा लाला रोहितास का मोल कर दिया। बाबा जी स्त्री और बेटा की कीमत क्या है, ने हम खरीद लेंगे। कहा 20-20 बार सोना। सोना लाके दिया महारानी तारा, लाला रोहितास को एक ब्राह्मण देव ने खरीद लिया। परीक्षित महाराज तीनों प्राणी बिछ गए। हरिश्चंद्र चले तो तारा रोने लगी। महाराज मैं पतिव्रता स्त्री हूं, पति के चेहरा को देखे बगैर मैं कभी भोजन नहीं करती, मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना। हरिश्चंद्र समझाने लगे तारा शायद भगवान ने हमारी तुम्हारी किस्मत में इतने दिनों का साथ लिखा था, तुम रो नहीं तारा। ब्राह्मण देव ने अगर ये जान लिया कि तुम रो रहे हो तो
तुम्हें राज के जाने का दुख है, मेरा धर्म चला जाएगा रानी। हरिचंद्र तारा का हाथ पकड़ लिया, समझाने लगे तारा जाओ, नर मरते मरते भी और नारी को नहीं बेचते। तारा, संसार में इंसान के ऊपर कितना भी कष्ट पड़ जाए, लेकिन परीक्षित महाराज वो अपनी पत्नी को कभी नहीं बेचेगा। हरिचंद्र बोले तारा मैं बड़ा भागा हूं, मैंने तुझे बेच दिया रानी। जाओ नर मरते मरते भी नारी को नहीं बेचते, पर हम ही पहले पापी हैं जो सब मर्याद में डटे, हम ही पहले तारा पर धर्म तुझे ये ध्यान रहे, ये भी धर्म की निशानी है। क्या अपने सैया के हाथन से ब्राह्मण के हाथ बिकानी है, अपने सैया के। हरिचंद्र ने तारा को समझाया, तारा तेरा एक बड़ा सौभाग्य है, पति के हाथ से बचने के बाद तू ब्राह्मण के घर में जा रही है। जाओ तारा। आज श्रोताओं, महारानी तारा लाला रोहितास जो है ब्राह्मण देव के घर में चले आए, और उधर महाराज हरिचंद्र कालू नाम के मेहतर के घर में चले आए। परीक्षित महाराज सारी रात तो विश्राम किया हरिचंद्र ने, लेकिन जैसे ही सुबह हुआ कालू नाम के मेहतर ने झाड़ू ला के दे दिया और ये कहा, हरिया जवाब दिया है, क्या करो, ये झाड़ू ले जाओ, काशी की गलियां साफ करके आओ। बाहर इस समय क्या है परमात्मा तेरी लीला। जो राजा सिंहासन पे बैठ के प्रजा को चलाता था, बाहर इस समय आज वही राजा हाथ में झाड़ू लेके काशी की गलियां साफ करने चला। परीक्षित महाराज, मेरी समझ में आया समय किसी का एक जैसा नहीं रहता, समय किसी का एक जैसा नहीं रहता। गरीबी और अमीरी भगवान की दी हुई एक माया है, वृक्ष जैसी लौटती पलटती एक छाया है। क्या है भगवान की लीला। सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, समय किसी का एक जैसा नहीं रहता। सदा दिन एक से किसी के गुजरते देखे, गुजरते देखे। इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे, इंसान दुनिया में।
देखा परीक्षित महाराज, जिन लोगों को मन भोगा भोजन न भाया कभी, भोजन न भाया कभी, बाहर समय वही लोग सड़कों पे दोना बटोरते देखे, सदा दिन एक से किसी तरह गुजरते देखे। ये भी बात छोड़ो और देखा क्या है भगवान की माया। जो लोग सीना खोल के शेरों से दहाड़े थे, शेरों से दहाड़े थे बाहर समय, वही लोग मने भेड़ों से डरते देखे, सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे। बलियारी बलियारी समय तेरी बलियारी, अरे राजा से बन गए भिखारी, समय तेरी बलियारी राजा से। बलिहारी बलिहारी समय तेरी बलिहारी, अरे राजा से बन गए भिखारी, समय तेरी बलिहारी राजा से। सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, और इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। आज महाराज हरिचंद्र काशी की गलियां साफ करके आए, भोजन लाके दे दिया, भोजन करने के लिए बैठे, लेकिन परीक्षित महाराज विश्वामित्र को चैन नहीं पड़ा, एक अंधे का रूप बना के आ गए। आवाज लगाई, भैया कोई मेरी आवाज सुन रहा हो, थोड़ा भोजन हमें दे दे। आज हमें 3 दिन हो गए, हमारे पेट में अन्न का दाना नहीं पहुंचा। महाराज हरिचंद्र ने सुना, इसे 3 दिन हो गए, हमें तो दूसरा ही दिन है। सारा भोजन उठाया दे दिया, भैया तू खा ले। दूसरा दिन हुआ, काशी की गलियां साफ करके आए, भोजन करने के लिए बैठे, विश्वामित्र एक कोड़ी का रूप बना के आ गए। आवाज लगा दी, भैया अरे मेरी कोई आवाज सुना हो, थोड़ा भोजन दे दे, हमें 7 दिन हो गए, हमारे पेट में अन्न का दाना नहीं पहुंचा। श्रोताओं, जैसे ही महाराज हरिचंद्र ने सुना, आज इधर और ये श्री रमेश चंद्र जी, उत्तर प्रदेश पुलिस, श्रीमान रवि भाई और राहुल जी उनके नाना जी हैं, उनकी तरफ से ये 501 रुपए का पुरस्कार हमारे पास आया है, सम्मानित करते हैं। भगवान मुरली मनोहर श्याम सुंदर की सदा ही कृपा बनी रहे, ये धन कई गुनाहों के प्राप्त हो। आज सुखदेव जी बोले हैं, राजन परीक्षित महाराज हरिचंद्र जो है, 1-2 दिन नहीं 26 दिन हो गए, विश्वामित्र ने हरिचंद्र के पेट में अन्न का दाना नहीं जाने दिया। परीक्षित महाराज, अब तो शरीर में ताकत नहीं रही, पैदल भी नहीं चला जाता। एक दिन बैठ गए, महाराज हरिचंद्र रोने लगे, परमात्मा तूने क्या लिखा है मेरी किस्मत में?
राजा दिल में दुखी आज होनी परी पिछारी, राजधानी गई छूटी छूटी गई मेरी बिहाता नारी, राजधानी गई। दिन 26 हुई गए पेट में अन्न गो न भाई, बारे समय दिन 26 हुई गए पेट में अन्न गो न भाई, पेट पिचक की मिलो पीठ से कमर झुकी गई भाई, पेट पिचक की भोर भयो दिन 27 मेहतर के घर आओ, बोलो भंगी हरिचंद्र से पानी भर के लाओ, बोलो भंगी। पानी भर के लाओ रे, पानी भर के लाओ, बोलो भंगी हरिचंद्र से पानी भर के लाओ, बोलो भंगी। एक दिन बुला से ये घड़ा भी नहीं उठ रहा है, तूने क्या लिखा है हमारी किस्मत में। हरिचंद्र रो रहे हैं, सामने नजर घुमाई है तो क्या देखा, उसी घाट पे महारानी तारा, तारा भी जल भरने आ रही है। तारा को देखा, हरिचंद्र बोले तारा मैं कब से खड़ा हूं यहां, जरा सहारा लगा दो मेरा घड़ा उठ जाएगा रानी, मेरे शरीर में ताकत नहीं है। मैंने क्या कहा, आंखों में आंसू भर के हरिचंद्र बोले तारा घड़ा मेरो उठवाई दे, मोको होती है रानी देर घड़ा मेरो। तारा जरा सहारा लगा दो मेरा घड़ा उठ जाएगा रानी। मैंने क्या कहा, भूख से दुर्बल भव शरीर, हरे उठे नाई इन हाथन से नीर उठे। तारा सारो नेक लगाई दे, होती है रानी देर सहारो नेक। घड़ा मेरा उठवाई दे, होती है रानी देर घड़ा मेरा। हरिचंद्र बोले तारा सहारा लगा दो मेरा घड़ा उठ जाएगा। तारा कहने लगी महाराज कैसी बात करते हैं आप,
अरे तुम्हें यह नहीं मालूम है मेरे हाथ में एक ब्राह्मण का घड़ा है, तुम्हारे हाथ में एक मेहतर का घड़ा है। मैंने तुम्हारे घड़ा को छुआ भी मैं अछूत हो जाऊंगी। तुम ही बताओ कैसे जाऊंगी ब्राह्मण के घर में। महाराज तुम्हें एक अकल बता सकती हूं, अंदर जल में चले जाओ, ताकत कम लगेगी, घड़ा को भर के सिर पर रख के चले जाना। हाय तारा ने तो अपनो घड़ा भरो, वो तो वहां से चली गई। हरिचंद्र सोचने लगे परमात्मा आज मैं ये क्या देख रहा हूं, क्या ये वही मेरी रानी तारा है जिसने मंडप के नीचे बैठ के ये वचन दिया दुख और सुख में कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। आज जरा से काम के लिए हमसे मना करी गई तारा। शायद तब इसका कोई मतलब था, कोई स्वार्थ था, इसलिए तारा हमसे प्रेम करती थी। आज हमें भूल गई, आज मेरी समझ में आ गया। हरिचंद्र सोचने लगे परमात्मा दिल का किस दिल से कर बैठी सौदा, या खरीदार कोई नहीं है। दिल का किस दिल से कर बैठी सौदा, या खरीदार कोई नहीं है। ये मतलब का सारा जमाना आ गया समझ में। ये मतलब का सारा जमाना, यहाँ वफादार कोई नहीं है। ये मतलब का जेब कतरे हैं ये दुनिया वाले, प्रवेश दामन अपना बचा ले। बिना मैया के प्रवेश तेरा यहाँ मददगार कोई नहीं है। ये मतलब का सारा जमाना, यहाँ वफादार कोई नहीं है। ये मतलब का सारा जमाना। ये मतलब का सारा जमाना, यहाँ वफादार कोई नहीं है। एका कहने लगा हरिया अरे घड़ा कहाँ है? बोले महाराज घड़ा फूट गया। कैसे फूट गया? कान खोल के मेरी एक बात सुन ले, आज तुझे भोजन नहीं दिया जाएगा। आज के बाद ये लाठी पकड़ मरघट में जाके कर का टका वसूल करो, जाओ। परीक्षित महाराज, आज महाराज हरिचंद्र एक मरघटिया बन गए, मरघट की रखवाली करते हैं। सुखदेव जी बोले हैं राजन परीक्षित इधर महारानी तारा लाला रोएतास ब्राह्मण देव के घर में रह रहे हैं। एक दिन कहा ब्राह्मण देव ने तारा से जवाब दिया, कहां है तेरा बेटा? सारे दिन खेलने के सिवाय कोई काम नहीं है, पूजा का समय हो गया, भेज दे उसको बगीचा में थोड़े फूल ले आए।
मैया तारा ने लाला रोहितास को बुलाया। आज इधर कहने लगी, जवाब दिया है लाला, चले जाओ बगीचा में थोड़े फूल ले आओ। मैंने क्या कहा? बोली है तारा, आरे बेटा मेरे बागन को तुम जइयो रे लाला मेरे बागन को, तुम जइयो रे लइयो तोड़ी की और फूल मेरे बागन को, तुम जइयो रे लाला मेरे बागन को, तुम जइयो रे लइयो तोड़ी की हो रे फूल। अरे लइयो तोड़ी की फूल लला बगिया में गइयो, जो कम होई मेरे गैल में बेटा मत रुक जइयो। अरे कह रही रानी तारा, चले जाओ बगिया में, वो कहे प्रभु ने कैसा डाला लाला मेरे बागन को, तुम जइयो रे मेरे बागन को, तुम जइयो रे लाला मेरे बागन को, तुम जइयो रे लइयो तोड़ी की हो। श्रोताओं, आज लाला रोहितास छपरिया हाथ में ली है, चला है बगीचा में। लाला को नहीं मालूम है कि मेरे साथ क्या होने वाला है। परीक्षित महाराज बगीचा में रोहितास पहुंचा, फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, विश्वामित्र को चैन नहीं पड़ा। नाग बन के एकदम से उंगली में डस लिया। बेटा हाय माँ के पछाड़ खा के जमीन पर गिरा। मैया 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 मुझे बचा ले, मैया मुझे काले नाग ने डस लिया है। विश्वामित्र दौड़े, काशी की गलियों में आवाज लगा दी, काशी के लोगों, किसी मैया का बड़ा सुंदर बालक था, बगीचा में फूल लेने के लिए गया था, उसे काले नाग ने डस लिया है। जिस मैया का पुत्र हो वो देखे जाके। हाय परीक्षित महाराज, तारा के कान में जैसे ही आवाज पड़ी, एकदम से कहने लगी, हाय मेरो ही लाला गयो है बगीचा में। ब्राह्मणी के पास आई, बोली मैया मोय आज्ञा दे दे, मेरे बेटा को नाग ने डस लिया, मैं अपने लाला को देखे आऊं। ब्राह्मणी कहने लगी है, भोजन नहीं बनाया, चल पड़ी, पहले भोजन बना, तू उसके बाद जाएगी। अब तो भैया ध्यान रखना श्रोताओं, जिस मैया का एक ही बेटा हो, परीक्षित महाराज वो भी जब दुनिया से जा रहा हो, क्या बीतेगी उस मैया के दिल पे। मैया तारा पागल हो गई, आंगन में भोजन बनाई रही, रोने लगी, लाला भोजन रही बनाई, मात की छूटी ववकारी। लाला मुझे छोड़ के न जाना, मेरे छैया मैं अभी आ रही हूं। मोई गयो अकेली छोड़ी तो मरी जाए तेरी मेहतारी। मोई गयो अकेली छोड़ी तो मरी जाए।
आज गैया सीट कराई लला की रोवे मितारी, आज गैया सीट कराई लला की रोवे मितारी। मैया तारा ने रोते रोते भोजन बना लिया। ब्राह्मणी से आज्ञा लेके मैया तारा बगीचा में जब पहुंची, परीक्षित महाराज क्या देखा मैया ने? लाला के मुंह से जावे छूट रहे हैं। मैया तारा ने अपने बेटा को उठाया, छाती से लगा लिया, बैठ गई बगीचा में रोने लगी। लाला ये क्या हो गया रोहितास, ये क्या हो गया मेरे लाल? ललानी के बोल सुनाई दे, बेटा मैं कहां जाऊंगी तेरे बिना? ललानी के बोल सुनाई दे, कहां पे डसी गयो कालो नाग ललानी के। जिस मैया का एक ही बेटा हो, जब वो भी दुनिया से चला जाए, क्या बीतेगी उस मैया के दिल पे? मैया तारा पागल हो गई उस बगीचा में। बाग में फूल लीन आया, बाग में लाला नागनी का कुमर खाया, नागनी हरे धीर मेरे दिल में बधाई दे, कांपे डस गयो कालो नाग। लाला तेरी रही तेरी अजू मैया, तेरी रही कहां जाऊंगी तेरे बिना मेरे लाल? सोई गया गोदी में छैया, सोई गया अरे सोई गया गोदी में छैया, सोई गया धीर मेरे दिल में बधाई दे, लाला धीर मेरे दिल में बधाई दे, कहां पे डस गया कालो नाग। मैया तारा लाला लहस फट जाएगी, इसे ले जाओ, इसका अंतिम संस्कार करो। आज मैया के पास इतना भी कुछ नहीं है जो बेटा को कफन बनाए लेती। आज मैया तारा ने आधी साड़ी फाड़ी, बेटा का कफन बनाया, लाला की लहस को उठाया है। मैया तारा चली है मरघट के लिए। बाहर इस समय क्या दशा हो गई है उस मैया की। आज मरघट जाई रही
संस्कार मीठा। अपने लला की तन रंग झारे लकी अति गम की मैया लास बेटा की मन घट जाई नहीं। मैया तारा लाला की लहस को लेके पहुंच गई मरघट में। परीक्षित महाराज लहस को रख दिया तारा ने, ईंधन को इकट्ठा कर रही है। तारे महाराज हरिचंद्र की नजर पड़ी गई, आवाज लगा दी, कौन है मरघट में? अरे तुम्हें यह नहीं मालूम है इसमें कोई रखवाला भी रहता है। महाराज हरिचंद्र जैसे ही तारा के पास में आए, तारा को हरिचंद्र ने देखा, कहने लगे, तारा तू रात में अरे इस मरघट में क्या कर रही है? तारा रोने लगी, महाराज लाला रोहितास को नाग ने डस लिया, बेटा खत्म हो गया, मैं बेटा का अंतिम संस्कार करने यहां आई हूं। हाय परीक्षित महाराज, हरिचंद्र ने जब ये सुना मेरा एक ही बेटा वो भी खत्म हो गया, ये मालूम पड़ा हो कि तुम्हारा सा आ गया हो। लेकिन भैया अपने कर्तव्य का जब ख्याल आया तो हरिचंद्र बोले हैं, तारा मेरी एक बात सुनो, मेरे मालिक का एक हुक्म है, हमें करगा टका चाहिए, उसके बाद ये लहर जलेगी यहां। तारा रोने लगी, महाराज आप कैसी बात करते हैं, लाला रोहितास की लहस रखी है, तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं तुम्हारी रानी हूं तारा, ये तुम्हारा ही बेटा रोहितास है। हरिचंद्र बोले हैं, तारा सुनो मेरी बात, मेरी कोई रानी नहीं है, न कोई मेरा पुत्र है, मैं अपने मालिक के हुक्म को नहीं टाल सकते। क्या बोले? हाँ। हरिचंद्र कहने लगे, तारा सुनो मेरी बात। क्या बोले परीक्षित महाराज? सामन संकट पड़ो आज नृपने कठिन पे जठानी। तारा तारा जगो कफन देव हटाई लाश को, धरि देव पटरानी। जगो कफन देव हटाई लाश को, धरि देव पटरानी। सुनो तारा, आरे नारी हम कफन के भूखे। क्या बोले? और ये कट खा के काज रात दिन मरघट में सूखे। अरे रनिया एक टका के काज। हरिचंद्र बोले, तारा अगर तू ये कह रही है कि मैं तुम्हारी रानी हूं, भूल गई याद पुरानी? क्या बोले? आरे याद करी बात न की गोरी।
बमे कावंगी की छुता गगरिया लाए थे कोरी, बमे कावंगी की छुता गगरिया लाए थे कोरी। और सुनो तारा, अरे वही तुम बादिन पंडितानी। तारा भूल गई याद पुरानी, याद करो उस दिन की जिस दिन हमने तुमसे घड़ा उठवाने के लिए कहा, तुमने मेरे घड़ा को छुआ भी नहीं। तारा आज हम भी अपने मालिक के हुक्म को नहीं टाल सकते। अरे वही तुम बादिन पंडितानी, आज उधरनी आई गई लाश विगारन गंगा को पानी, आज उधरनी आई गई लाश। हरिचंद बोले हैं तारा, आज हम भी अपने मालिक के हुक्म को नहीं डाल सकते हैं, हमें कर काटेगी। तारा बोली महाराज अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मेरे पास कुछ नहीं है, बेटा की लहर जल जाने दो, जहां से दिखाई दे वहां से ले लेना। आज बेटा का अंतिम संस्कार किया तो ये बताया परीक्षित महाराज महारानी तारा आदि साड़ी जो पहने हुई थी, हरिचंद ने साड़ी को खींच लिया, मैया तारा नगिन हो गई। आज शर्म की वजह से गांव में नहीं गई। मैया तारा ने क्या किया है, गांव से बाहर एक मंदिर था, आज मैया तारा जाके उस मंदिर में गिर गई। श्रोताओ आज इधर बताया मैया तारा उस मंदिर में पड़ी है, लेकिन विश्वामित्र को चैन नहीं पड़ा। विश्वामित्र दौड़े, एक मरा हुआ बालक लाए, काट के मंदिर में डाल दिया, तारा के ओठों से खून लगा दिया। काशी की गलियों में आवाज लगा दी काशी के लोगों, अरे गांव में मंदिर में एक डायने आई है, बच्चों का कत्ल करती है, उसे मरवाओ। कालू नाम के मेहतर ने सुना, गांव में डायने आई गई, महाराज हरिचंद को बुला लिया। हरिया क्या कर रहे हो, हमने ये सुना है गांव में मंदिर में एक डायन आई है जो बच्चों का कत्ल करती है, ये तलवार ले जाओ, उसका कत्ल करके आओ। आज महाराज हरिचंद्र चले हैं, तलवार को हाथ में लिया, पहुंचे हैं। जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया है तो क्या देखा हरिचंद ने, महारानी तारा पड़ी है। हरिचंद बोले तारा आज ये मैं क्या देख रहा हूं, तेरा बेटा खत्म हो गया, इसका मतलब तूने औरों के पुत्रों को खाना शुरू कर दिया। तारा रोने लगी, महाराज मैं तुम्हारी कसम खाए के कह रही, ये मैंने कुछ नहीं किया है, हमारे साथ में किसी ने छल किया है। हरिचंद बोले हैं तारा मेरे मालिक का हुक्म है, हम तुझे मारने आए हैं, तू मेरे हाथ से बच नहीं पाएगी। तारा बोली महाराज ठीक है, क्या करूंगी जी के इस दुनिया में, मेरा बेटा भी चला गया, मार दो हमें। आज हरिचंद ने क्या किया है परीक्षित महाराज, आरे ताती पीस के हर सतवादी ने तलवार दादा चलाई,
मार रहा है। आहा हमारी ये है तेरी रानी तारा का तेरी अकली तो ललऊ चलो गो। बोले नहीं, आवाज लगाओ। जैसे ही आवाज लगाई है, लाला रोहितास मैया के चरणों में आके गिरा है। चतुर्भुजी भगवान प्रकट हो गए। धन्य है तेरे जैसे राजा को, हमसे वरदान मांगो, हम बड़े प्रसन्न हैं। तारा बोली है, प्रभु अगर वरदान देना चाहते हो तो यही दे दो, जब जब हम पृथ्वी पे जन्म लें ये महाराज और ये पुत्र प्राप्त हो। भगवान बोले ऐसा ही होगा। आज भगवान वहां से अंतर ध्यान हुए हैं। सुखदेव जी बोले हैं, राजन परीक्षित आज विश्वामित्र ने महाराज हरिचंद्र के राज को वापस किया है। तीनों प्राणी परीक्षा में खरे उतरे हैं, राज में लौट के चले आए। विश्वामित्र एक तरफ चले जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। छोटा सा प्रभु का कीर्तन सभी भक्त जो